नमस्कार। डिवाइन ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद जी की योगी कथामृत। आज हम इसका प्रस्तावना सुनेंगे। योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है, जिसके लेखक महोदय ना तो पत्रकार हैं और ना कोई विदेशी, बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं। सारांश ये कि योगियों के विषय में स्वयं एक योगी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णनों से युक्त इस पुस्तक का सम्यक और सर्वकालिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त हुआ था, के प्रति हर पाठक श्रद्धावनत और कृतज्ञ रहेगा। निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत की आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाशित पुस्तकों में से एक है। मुझे एक ऐसे संत श्री युक्तेश्वर गिरी ने मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके जीवन इतिहास का इस पुस्तक में वर्णन है। इस वंदनीय संत का चित्र मेरी पुस्तक टिबेटन योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स के मुख्य पृष्ठ पर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उड़ीसा के पुरी शहर में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई। उस समय वे समुद्र तट के निकट स्थित एक शांत आश्रम के प्रधान थे तथा मुख्य रूप से युवा शिष्यों के एक दल को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा समस्त अमेरिका महाद्वीप एवं इंग्लैंड में गहरी रुचि दिखाई और अपने मुख्य शिष्य योगानंद जी की, जिनसे वे हृदय से प्रेम करते थे और जिन्हें उन्होंने अपने संदेश वाहक के रूप में 1920 में पश्चिम में भेजा था। सुदूर देशवर्ती गतिविधियों, विशेषकर कैलिफोर्निया में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में मुझसे प्रश्न किए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कोमल और वाणी मृदु थी। उनकी उपस्थिति सुखद थी। अपने शिष्यों द्वारा अनायास आदर प्रदान के वस्तुतः वे योग्य थे। जो कोई भी श्री युक्तेश्वर जी से परिचित था, भले ही वह किसी भी समाज समुदाय का क्यों न हो, उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर वे मेरे स्वागतार्थ खड़े हुए। उस समय के उनका गेरुआ वस्त्र, जो सांसारिक कामनाओं का त्याग करने वाले सन्यासी का वस्त्र है, धारण किए हुए ऊंचे सीधे साधु आकर का मुझे स्पष्ट स्मरण है। उनके केस लंबे और किंचित घुंघराले बाल थे तथा उनका मुख समश्रुमंडित था। उनकी देह हृष्ट पुष्ट परंतु पतली सुगठित थी तथा उनके पग फुर्तीले थे। उन्होंने अपने अलौकिक निवास के लिए पावन नगरी पुरी का चयन किया था, जहां भगवान जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करने के लिए भारत के प्रत्येक प्रांत से प्रतिदिन भारी संख्या में पवित्र हिंदू भक्त पहुंचा करते हैं। पुरी में ही श्री युक्तेश्वर जी ने 1936 ईस्वी में अपने इस अस्थायी शरीर के दृश्यों से अपने अनित्य चक्षुओं को बंद कर शरीर त्याग किया, ये जानते हुए कि उनका अवतरण पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री युक्तेश्वर जी के अच्युत और पावन जीवन चरित्र से संबंधित इन पंक्तियों को लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। भीड़ से अलग रहते हुए भी उन्होंने हर प्रकार से और शांतिपूर्वक उसी आदर्श जीवन के लिए अपने को समर्पित कर दिया था, जिसका उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी ने
भावी युगों के लिए अब वर्णन किया है। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक विरासत। अपने जन्म के 100 वर्ष बाद आज श्री श्री परमहंस योगानंद जी की गणना हमारे समय की परम विशिष्ट आध्यात्मिक विभूतियों में से एक है और उनके जीवन एवं शिक्षाओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दशकों पूर्व उनके द्वारा प्रतिपादित बहुत से धार्मिक एवं दार्शनिक विचार और पद्धतियाँ अब शिक्षा, मनोविज्ञान, व्यवसाय, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में अभिव्यक्ति पा रही हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को एक अधिक एकीकृत मानवीय एवं आध्यात्मिक स्वरूप देने में योगदान दे रही हैं। ये तथ्य है कि विविध दार्शनिक एवं अधिभौतिक आंदोलनों के प्रतिपादक अब परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं की व्याख्या कर रहे हैं और इनको रचनात्मक रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में ला रहे हैं। ये न केवल उनकी शिक्षाओं की व्यवहारिक उपयोगिता के महत्व की ओर इंगित करता है, अपितु भविष्य में इनको तनुकरण, विखंडन और विरूपण से बचाने के उपायों की आवश्यकता की ओर भी ध्यानाकर्षित करता है। परमहंस योगानंद जी के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों की बढ़ती हुई विविधता के कारण पाठक कभी कभी पूछते हैं कि ये निश्चित रूप से कैसे जाना जाए कि कोई प्रकाशन परमहंस जी के जीवन एवं शिक्षाओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत कर रहा है। इस संदर्भ में हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि अपनी शिक्षाओं के प्रचार और उनकी शुद्धता एवं संपूर्णता को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए परिरक्षित रखने के उद्देश्य से परमहंस जी ने योगदा सत्संग सोसाइटी YSS सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की। उन्होंने स्वयं उन शिष्यों को चुना एवं प्रशिक्षित किया जो कि इस समय योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप प्रकाशन परिषद के प्रमुख पदों पर हैं और अपने प्रवचनों, लेखों और योगदा सत्संग पाठों के प्रस्तुतिकरण एवं प्रकाशन के लिए उनको विशेष अनुदेश दिए। YSSRF प्रकाशन परिषद के सदस्य इन अनुदेशों का पवित्र आस्था के रूप में सम्मान करते हैं, जिससे कि इन परम प्रिय जगत गुरु का विश्व जननी संदेश अपनी मूल शक्ति एवं प्रामाणिकता में बना रहे। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह जैसा कि ऊपर मुद्रित है, परमहंस योगानंद जी ने अपने विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं लोकोपकारी कार्य को चलाने के लिए स्थापित संस्था की पहचान के लिए बनाए थे। ये आश्वासन देने के लिए कि इन वस्तुओं का निर्माण श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा स्थापित संस्था ने किया है और इनसे प्रस्तुत साहित्य उनकी शिक्षाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है जैसा कि वे स्वयं चाहते थे। ये नाम और चिन्ह सभी YSS/SRF पुस्तकों, ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डों, फिल्मों और अन्य प्रकाशनों पर मुद्रित रहते हैं। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। धन्यवाद।